ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है। इस चैप्टर में हम बल और गति के नियम पढ़ेंगे। बेसिकली इनको हम इंग्लिश में कहते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। बल तथा गति के नियम, ये हमारा चैप्टर हुआ। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जो आपका है फोर्स या बल जिसे कहते हैं। इस बल में क्या हो जाएगा, बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस, या ये वाला आपका क्या है, ये हो गया आपका संतुलित बल। इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। और ये वाला आपका क्या है, असंतुलित बल। इसको क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। सबसे पहले ये बल हो गया, संतुलित बल और असंतुलित बल हो गया। उसके बाद में सेकेंड पार्ट इसका आता है आपका न्यूटन के गति के नियम या गति के नियम। इसमें गति के नियम 3 भागों में बांटे गए हैं या 3 प्रकार के होते हैं। 3 नंबर 1 पहला गति का नियम, 3 गति के नियम होते हैं। पहला गति का नियम होता है, उसमें हम जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। दूसरा गति का नियम, उसमें हम संवेग पढ़ते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। उसके बाद में तीसरा गति का नियम है जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं और संवेग संरक्षण के नियम के बारे में बात करते हैं। ये आपके 3 गति के नियम हो गए। ठीक है। गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बल। बल क्या होता है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम, जैसे कि कोई भी ये है मेरे पास, मैं ये मान लेता हूं, ये एक बॉक्स है, इसमें मैंने धक्का लगाया तो ये क्या हुआ, ये इस तरफ गति करने लगा। इसमें कुछ ना कुछ मोशन हुआ या गति हुई, या इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। जैसे यहां से यहां तक आ गया। ये मैं कहता हूं कि F फोर्स लगाने से ये यहां से यहां आ गया बॉक्स, तो ये क्या हो गया, ये बल हो गया आपका। इस बल को लगाने से इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। बेसिकली बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि ये किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, उसको मोशन में ला देगा। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो रुक जाएगी, गति में है तो वो रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। या दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव या चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु में गति ला सकने की क्षमता होती है। जैसे कि ये यहाँ पे थी, यहाँ पे स्टैटिक थी या रुकी हुई थी, तो ये यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गतिशील होके यहाँ से यहाँ पहुंच गए, तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये आपका इस खिंचाव या धक्के के कारण हो गई, तो ये हो गया आपका फोर्स। किया इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं हम F से। इसकी यूनिट जो होती है SI मात्रक, इसका होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये दोनों, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम जो ये हमारा
फोर्स है या बल है, यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, दोनों ही होती है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु में, ये है, मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो ये किसी डायरेक्शन में लगाया है ना मैंने। ये ऊपर से लगाओ तो भी कोई डायरेक्शन में लगाया, तो इसमें दिशा हो गई, दिशा हो गई। जब कुछ ना कुछ लगा रहे हैं तो परिमाण होगा, जैसे 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ ना कुछ तो परिमाण होगा ही होगा। तो ये आपका, ये हो गया परिमाण, ये परिमाण 10 न्यूटन हो गया, एंड और ये दिशा हो गई। तो ये क्या हो गया, ये जब दिशा भी है परिमाण भी है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये सदिश राशि हो गई। बल के कारण किसी वस्तु में ही, बल के कारण ही किसी भी वस्तु में गति आती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्सेस, या हम कह सकते हैं संतुलित असंतुलित बल। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, संतुलित और असंतुलित बल को। ये हो गया। अब हम बल में ही, बल के प्रकार दो प्रकार का होता है, नंबर 1 संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिमाण या परिणामी बल, रिजल्टेंट, जो आपका रिजल्टेंट है वो बल अगर शून्य है तो हम उस बल को संतुलित बल कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ये बच्चे रस्साकसी का खेल खेल रहे हैं, ये रस्सी इधर से पकड़े हुए हैं, ये 4 लोग रस्सी इधर से पकड़े हुए हैं, ये शो करता है यहाँ पे, ये इक्वली बराबर शो कर रहा है। अब ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये अपनी तरफ लगा रहे हैं, ये बल अपनी तरफ लगा रहे हैं, बट ये वाला निशान तो यहाँ पे ये 0 पे ही है, तो बराबर है। इधर भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि ये जो आपका है ये शो कर रहा है इक्वली है। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड फोर्सेस। ये बैलेंस फोर्स हो गए जब दोनों तरफ बराबर, और अपोजिट जब फोर्स लगता है बराबर और एक दूसरे के विपरीत, तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि ये एक बॉक्स ए है, ठीक है, मैंने इधर से इसको मोशन के लिए, मैं चाहता हूं कि इसको मोशन करे, ये गति करे या इसकी अवस्था परिवर्तन हो, 10 न्यूटन का बल लगाया। फिर मैंने दूसरी तरफ साथ में ही दूसरी तरफ से 5 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लगा दिया, दोनों तरफ से 5 न्यूटन का। अब इसकी दिशाएं विपरीत हैं, बट दोनों, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल कितना 10 न्यूटन हो जाता है। ये जो फोर्स इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये क्या वस्तु होगी, ये अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी, और ये यहीं पे जैसी कंडीशन में है, जिस स्थिति में है वैसे ही बनी रहेगी। ये आपका हो गया बैलेंस फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट फोर्स ले लेता हूं, परिणामी बल Fr इक्वल टू 10 न्यूटन पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, ये इधर उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है तो -5, तो ये 0 हो गया। तो ये आपका परिणामी बल जो है वो 0 हो गया, तो ये बैलेंस फोर्स हो गए। बैलेंस फोर्स की कंडीशन में कोई भी गति नहीं होती है, ठीक है, नो मोशन, गति नहीं होती है। ठीक है, लेकिन
अब आते हैं असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्सेस पे। ठीक है, अब रस्साकसी का खेल हो रहा है। ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, मान लेते हैं कि इनमें उतनी पावर नहीं है इनके कंपैरिजन। मैं कहता हूं ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये लगा रहे हैं 30 न्यूटन का। जो परिणामी बल होगा या रिजल्टेंट फोर्स होगा ये आपका माइनस के 20, इस डायरेक्शन को हम माइनस ले रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन आपकी माइनस के 20 प्लस के 30 न्यूटन, ये क्या आया प्लस 10 न्यूटन आया। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स डायरेक्शन में परिणामी बल कितना है 10 न्यूटन। ये परिणामी बल को शो कर रहा है। ये इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये आपका जो दिखाता है कि ये शून्य पे नहीं है, क्योंकि ये शून्य है, ये आप बराबर की दूरी है। यहां से ये आपका झंडा इधर आ गया, तो ये 10 न्यूटन फोर्स इधर एक्स्ट्रा हो रहा, तो इसमें मोशन हो रहा, गति हो रही, रस्सी इधर खींच रही है और दिशा भी पता हो रही। तो मुझे ये आपकी एक सदिश राशि भी है, इधर की तरफ है आपकी दिशा। ठीक है, किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उससे गति की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे कि अब इसमें गति इधर की दिशा में होने लगी, किसी जिस वस्तु पे भी असंतुलित बल लगेगा उसमें गति अवश्य होगी या जरूर होगी। किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए बेसिकली अब हम 1-2 एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहां से ये मान के चलते हैं ये एक बॉल है। ठीक है, ये लुढ़क रही है इधर की तरफ। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से लात मार ठोकर मार देता हूं। मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हूं मैंने, इधर मार दी। तो ये कितना पहले भी कुछ ना कुछ मोशन था इसमें, मैं मान लेता हूं ये 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। जब हमने 10 न्यूटन का बल और लगा दिया तो ये स्पीड इसकी हो गई या मोशन इस हो गया, इसका गति हो गई इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये फोर्स लगाने से इसकी गति में परिवर्तन हुआ। गति तो पहले भी हो रही थी बट गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम, त्वरण। तो हमने इसमें क्या कर दिया, त्वरण उत्पन्न कर दिया। ठीक है, बॉल की गति में हमने त्वरण उत्पन्न। तो जो हमारा असंतुलित बल है वो त्वरण भी उत्पन्न करता है, इस चीज से समझ सकते हैं। और किसी भी वस्तु में मोशन भी ला सकता है, देख रहे हैं। जैसे कि ये है आपका ए है बॉक्स, इसमें मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से इसकी विपरीत दिशा में लगाया 5 न्यूटन। तो इसमें क्या होगी, गति होगी, इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा जब तक हम लगाए रहेंगे। तो इसमें हमने क्या किया, ये 5 न्यूटन हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स, और दिशा कौन सी हो गई, ये वाली दिशा हो गई। ठीक है, अब हम समझ गए ना इससे कि सबसे पहले हमने पढ़ा बल, संतुलित बल जो उसके टाइप होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का उसमें हम पढ़ेंगे गति के नियम। ठीक है, धन्यवाद।